वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, व्हाट्स योर पार्टनर करंट एनर्जी। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है आपके लिए। व्हाट्स योर पार्टनर करंट एनर्जी। इस वक्त आपके पर्सन की क्या एनर्जी चल रही है, आपके पार्टनर इस वक्त किस एनर्जी में है। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टैबलेट रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती होती रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे पिका कार्ड रीडिंग्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो न्यू चैनल को आप वॉच कर सकते हैं, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स। वहाँ पे बहुत सारी रीडिंग्स अपलोड होती रहती है, तो आप उसको भी वॉच करें, देखें। वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स मैंने अपलोड कर दिए। ठीक है, लेट्स सी व्हाट्स योर पार्टनर करंट एनर्जी। आपके पर्सन की करंटली इस वक्त एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर करंटली किस एनर्जी में है। ओवरऑल सिचुएशन आपके पर्सन की इस वक्त क्या चल रही है। वर्कोहॉलिक हुआ है, काम पे, वर्क पे बहुत ज्यादा बिजी इसने खुद को करके रखा हुआ है। इस इंसान ने वर्क टॉस कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये इंसान। ठीक है, ट्रेडिशनल टाइप पर्सनालिटी है, ठीक है, इस इंसान की, लेकिन बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक इस वक्त वर्क पे बिजी है, अपने विशेष को कम थ्रू करना चाहता है। तो सब अपने कैरियर को फोकस करा हुआ है इस इंसान ने राइट नाउ। ठीक है, यहाँ पर मैसेज करने का तो माइंड नहीं, हाँ मैसेज रिसीव करने का माइंड नजर आ रहा है। करंटली ये पर्सन एफर्ट करने के मूड में नहीं है, या मैसेजेस या टेक्सटिंग करने के मूड में नहीं है। एक्सेप्ट करने के मूड में जरूर है कि आप इसको खुद से कुछ मैसेज या टेक्स्ट कर दें। खुद का माइंड नहीं है, खुद का फोकस बहुत ज्यादा काम और कैरियर में है। ठीक है, करंट एनर्जी और पार्टनर किंग टाइप पर्सनालिटी है, अपनी पावर में है, अपने सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। कंट्रोल में है इसके इंसान के सब कुछ। ठीक है, एक कंट्रोलिंग पर्सनालिटी है, सब कुछ कंट्रोल में रखा हुआ है। किंग टाइप पर्सनालिटी है ये इंसान। किंग ऑफ फैंस, ओके, योर पार्टनर करंट एनर्जी, योर पार्टनर करंट एनर्जी। मुझे एक बात बताओ, ये इंसान आपको शायद बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस में नहीं है। एज अ फ्रेंड बात कर लो, चिट चैट कर लो, हाल चाल मालूम कर लो, एक ओपन अप नहीं है। जो इसको मिल रहा है जिंदगी से, जिसको ऑफर्स मिल रहे हैं, आप में नहीं किसी और में भी बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं है। किसी सफोकेशन में है, किसी कंफ्यूजन में है, कुछ पर्सनल लाइफ में इसके चल रहा है। इसने फोकस अपना इसीलिए बहुत ज्यादा काम पे करा हुआ है, बहुत ज्यादा कैरियर पे करा हुआ है। ये भी इस वक्त लव लाइफ को बहुत ज्यादा समझना नहीं चाह रहा। ठीक है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं होना चाह रहा। अगर आप लोग के बीच कुछ यहाँ पर स्टेबिलिटी की तरफ सिचुएशन थी तो उस चीज को भी सोचना नहीं चाह रहा। कुछ इसका फोकस काम और कैरियर पे, इसको ऐसा लग रहा है काम और कैरियर इस वक्त इम्पोर्टेंट है। एक्सेप्टेंस नहीं है इसकी लाइफ में, चॉइसेस जरूर हैं लेकिन ये कंफ्यूज है इस वक्त। चॉइसेस को, ये किसी चीज को भी पिक नहीं कर पा रहा, काफी चूजी हुआ है, काफी कंफ्यूज हुआ है, क्लाउडेड एनर्जी है। ये नहीं समझ पा रहा इसको अपनी लव लाइफ में इस वक्त करना क्या चाहिए। ठीक है, ऐसा हो सकता है इसकी वजह से चीजें होल्ड हुई हुई और आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन की तरफ से किसी तरीके के स्टेप का या किसी तरीके के एक्शन का। ठीक है, जो कुछ भी हो रहा है आप इस पर्सन से ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, जिस तरीके की आप लोग की भी सिचुएशन चल रही है, लेकिन ऐसा हो सकता है सडन आप लोग की भी जो चीजें डिस्टर्ब हुई है, स्टकनेस की तरफ गई है। ठीक है, यहाँ पर आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन के होल्ड बैक, ये जो ये इंसान होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, कोई सवाल कोई जवाब कुछ नहीं। मतलब कि आप चाह रहे हैं ये इंसान इस वक्त अब कर क्या रहा है, इस सिचुएशन के बारे में आप सोच क्या रहा है। कैरियर ओरिएंटेड हुआ है। ठीक है, अपनी लाइफ को, अपने आप को बैलेंस कर रहा है। आप इस इंसान के साथ एक बैलेंस होने का वेट कर रहे हैं। इस इंसान के साथ आप हीलिंग का, बैलेंस का आप इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ आप हीलिंग करना चाहते हैं, बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, वॉटरी एनर्जी है, इमोशनल बैलेंस लाना चाहते हैं आप, इस इंसान के साथ एक बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके, व्हाट्स योर पार्टनर करंट एनर्जी। आपके पर्सन की राइट नाउ एनर्जी क्या है। करंटली आपके पर्सन किस किस थॉट में है, किस जंग में है। लेट्स सी, देखते हैं व्हाट्स योर पार्टनर करंट एनर्जी। आपके पर्सन यहाँ पर डिस्टर्ब है। ठीक है, अभी लव लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा फोकस नहीं बनाना चाह रहा ये इंसान। ठीक है, इसने खुद को डिस्ट्रैक्ट किया हुआ है, इसने एक डिटैचमेंट ली हुई है लव को लेकर, सिचुएशंस को लेकर। ये पर्सन बहुत ज्यादा सीरियस, इन्वॉल्व, इंडल्ज नहीं होना चाह रहा। व्हाट्स योर पार्टनर करंट एनर्जी। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। पैशन इग्नाइट, इस पर्सन को हार्ट चक्र हील होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर
एक यहाँ पे है सेक्रीफाइस, ये इंसान सेक्रीफाइस कर रहा है। आपके साथ किसी तरीके की सिचुएशन इसकी बन सकती थी, लेकिन एक सेक्रीफाइस वाली एनर्जी है, चीजों को सेक्रीफाइस किया हुआ है इसने, अपने पैशन को, अपने लव को, अपने केयर को, ठीक है। विक्ट्री एंड सक्सेस भाई, इसको अभी इस वक्त अपने काम और कैरियर में सक्सेस चाहिए। इसको ऐसा लग रहा है अगर इसके काम और कैरियर में सक्सेस नहीं है, ये काम और कैरियर की वजह से सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। अगर आपके साथ एक डिस्टेंस भी बना रहा है तो अपने काम और कैरियर की वजह से बना रहा है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है एक लाइट, इसको वहां एक लाइट दिख रही है, ठीक है। इसको प्रॉस्पेरिटी, बिजनेस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये मतलब कि एक स्टेबल रिलेशनशिप की स्टार्ट उसी जगह से होगी जब इसका एक काम कैरियर स्टेबल होगा, ठीक है। हार्वेस्ट एंड मटेरियलिस्टिक, ठीक है। यहाँ पे काफी मटेरियलिस्टिक वाली एनर्जी है, मटेरियल एंड हार्वेस्ट, ठीक है। काफी ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों पे फोकस है। अगर आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आया, अगर इस इंसान का फोकस अपने काम और कैरियर पे गया, ये इंसान आपको फ्यूचर नहीं दे पाएगा, इसको ऐसा फील हो रहा है करंटली। जब तक अगर इसका फ्यूचर जब क्लियर होगा, जब इसका काम और कैरियर बैलेंस होगा, इसने आपको किसी थर्ड पार्टी की वजह से या किसी इशू की वजह से नहीं छोड़ा, इसने इसको अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को सेटल डाउन करना है, ठीक है। इसको फ्यूचर की फिक्र हो रही है, इसको जैसे कि मैरिज का जो प्रोसेस रहता है, फिर मैरिज होती है, फिर उसके बाद जो एक आप लोग के बीच अखराजात और खर्चे और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे बेयर करेगा, वो चीज सोच रहा है। अगर ये खास तौर पे मेल है तो अगर ये आपके साथ एक डिटैच और डिस्टेंस होया है तो इसको ऐसा लग रहा है अगर जॉब थी तो और बेहतर जॉब होनी चाहिए, प्रमोशन हो, कुछ अच्छी सैलरी हो। और अगर कोई कुछ भी नहीं थी तो ये अपनी जॉब और कैरियर को ज्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि उसको किसी ने गाइड किया है, किसी ने इसको समझाया है कि काम कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आती है, ठीक है। मैरिज हो गई, कमिटमेंट हो गई, किसी की जिम्मेदारी उठाना आसान नहीं है, ठीक है। खास तौर पर इस दौर में तो बिल्कुल भी नहीं है। और इस दौर का सबसे बड़ा जो एक झगड़ा है वो है एक अच्छी अर्निंग, एक अच्छा निजाम, एक अच्छी स्टेबिलिटी, ठीक है। आप जितनी ज्यादा एक अपने पार्टनर को एक अच्छी स्टेबिलिटी या एक अच्छे प्रोवाइडर बनते हो, उतनी ज्यादा आपके घर में एक पीस मेंटेन रहता है। कहीं ना कहीं ये इंसान और आपके बीच शायद आप लोगों ने एक लव में चीजों को बहुत ज्यादा एक मतलब कि बहुत ज्यादा आप लोगों ने एक इमोशनल होकर डिसीजन लिए कुछ टाइम पहले से। इंसान आपके साथ काफी इमोशनल, लविंग, केयरिंग था, ठीक है। शादी तक बात आ गई, आप लोगों के बीच एक एंगेजमेंट हो गई, आप लोगों के बीच बहुत रिलेशनशिप आगे बढ़ गया। इस इंसान को किसी ने गाइड किया है, ये सब जरूरी है, लेकिन इसके लिए ये भी जरूरी है, जैसे अगर शादी चलती है तो एक अच्छी अर्निंग भी होनी चाहिए। अगर शादी चलानी है तो उसका एक पहलू ये है कि आपके पास एक अच्छे सोर्सेस होने चाहिए अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए, तो उन सोर्सेस पे काम कर रहा है, ठीक है। ये इंसान, इसको ये चीज समझ में आई है, किसी ने समझाई है, या इसको एक माइंड सेट इसका क्लियर हुआ है, एक अच्छी अर्निंग जरूरी है, ठीक है। एक अच्छा अमाउंट जरूरी है लाइफ में होना, ठीक है। ओके, व्हाट्स योर पार्टनर करंट एनर्जी? किसी तरीके का अगर आप लोग की भी डिस्टेंस है तो मुझे आपके पर्सन की माइंड में कोई बहुत ज्यादा एक ट्रबल नजर नहीं आ रही है, आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी नजर नहीं आ रही है, आपके पर्सन आपसे कोई मुंह नहीं बना रहे, आपके पर्सन को एक फिक्र हो रही है, अपने आने वाले फ्यूचर की फिक्र है, ठीक है। आपके पर्सन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की फिक्र है। और अगर कोई फीमेल के लिए देख रहे हैं तो अगर आपके पास एक अच्छी सोर्सेस नहीं है तो ये फीमेल इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है और अपने फाइनेंसिस को बेहतर करना चाह रही है आपके साथ आने के लिए, या एक फाइनेंशियल इसको फिक्र है, ठीक है। एक लव रिलेशनशिप तो ठीक है, लेकिन एक फाइनेंसिस का क्या किया जाएगा आने वाले टाइम में, कब तक प्यार रखकर आप लोग पेट थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जरूरियात थोड़ी पूरी कर सकते हैं। तो ये चीज कोई आप लोग के रिलेशनशिप में ये चीज चल रही है इस वक्त, इसी चीज का कोई ना कोई बहुत ज्यादा अमल दखल है, ठीक है। ओके, आपको लेकर ये इंसान राइट नाउ क्या फील कर रहा है? डिफेंसिवनेस है, इमोशंस हैं, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, इमोशंस हैं, क्लैरिटी है, लेकिन ये इंसान डिफेंसिव हुआ है। न्यू बिगनिंग को लेकर एक डिफेंसिव एनर्जी है, न्यू स्टार्ट को लेकर डिफेंसिव एनर्जी, इस प्यार को लेकर ये इंसान इस प्यार को समझता है, बल्कि जैसे कि होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। ये आपके लिए इमोशंस फील करता है, इसके अंदर एक होल्ड बैक करने वाली एनर्जी है, ठीक है। सब कुछ जैसे कि होल्ड बैक कर लिया है, बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं है, बहुत ज्यादा बात नहीं बता रहा ये इंसान आपको, ठीक है। इमोशनल होल्ड बैक, ओके।
आप लोगों के बीच एक स्ट्रक्चर आ रही है, एक बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो रहा है, एक बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा है, एक इंसान समझ नहीं पा रहा है इस इंसान को हुआ क्या है, ठीक है। एक इंसान अपने आप को यहाँ पर स्टक फील कर रहा है इमोशंस में, और सामने वाला इंसान जैसे कि थोड़ा सा साइलेंट हुआ हुआ है, एक डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है सामने वाले इंसान ने, ठीक है। थोड़ा सा एक जो इमोशनल इंसान है वो आपको जैसे बदलता हुआ देख रहा है। यहाँ पर आप भी हो सकते हैं कि आप बहुत इमोशनल है इस कनेक्शन के लिए, आपको ऐसा लग रहा है ये इंसान बदल गया। नहीं, ये इंसान बदल नहीं गया, यहाँ पर कोई चेंज आया आपके कनेक्शन में। ये इंसान आपके लेकर इमोशंस रखता है, लेकिन इसको ये फिक्र है आपको वो स्टेबिलिटी, वो देखें एक स्टेबल फैमिली कैसे प्रोवाइड कर पाएगा, ठीक है। खाली प्यार से पेट नहीं भरा जाता, या इस इंसान के माइंड में किसी ने इसको समझाया है, ठीक है, कुछ ना कुछ हुआ है। आप बहुत ज्यादा वेटिंग एनर्जी पे हैं, आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं चीजों को समझने का कि इसके साइलेंट ट्रीटमेंट के पीछे, इसके खामोशी के पीछे पीछे रीजन क्या है, ये पीछे क्यों हट रहा है, या ये क्यों पुराने तरीके से आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा, या आपको टाइम नहीं दे रहा, या आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्यों आ रहा है, आप डिस्टर्ब है, ठीक है। आपके पर्सन होल्ड बैक कर रहे हैं, आपके पर्सन आज भी इमोशंस रखते हैं, लेकिन आपके पार्टनर एक स्टक फील कर रहे हैं खुद को, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, देखिए यहाँ पर एक आजकल दोनों की जरूरत है पैसा, ठीक है। आजकल दोनों की जरूरत है एक अच्छी फैमिली चलाने के लिए, एक अच्छे सोर्सेस, ठीक है, एक अच्छे बैलेंस सोर्सेस। तो ये इंसान जो भी है, ये इंसान डिस्टर्ब हो रहा है। शायद फैमिली गाइड कर रही है कि आने वाले टाइम में अगर चलो बिल फर्स्ट मैरिज हो जाती है, नेक्स्ट व्हाट्स नेक्स्ट, इसके अखराजात, इसकी इसकी चीजें, या जो जो तुम इनफ अर्निंग कर भी रहे हो, अगर इस इंसान की अर्निंग भी है, क्या ये इनफ रहेगी फर्दर फ्यूचर के लिए, लाइफ के लिए। कुछ इस टाइप के आपके पर्सन के अंदर एक सडन थॉट्स आए हैं। ये इंसान एक ख्याली प्लाव से निकलकर, एक ख्याली दुनिया से निकलकर, एक इमोशनल वर्ल्ड से निकलकर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कदम रखा है। तभी काफी आपको डिस्टेंस और ये इंसान चेंज होता हुआ एक साइलेंट ट्रीटमेंट नजर आ रहा है, क्योंकि इस इंसान को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कहीं से करवाया जा रहा है कि इस चीज का भी तो सोचो, इस चीज का कभी सोचा है कि नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है, वो वाला थॉट है। व्हाट्स योर पार्टनर करंट एनर्जी? आपके पार्टनर की इस वक्त करंट एनर्जी क्या है, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है करंटली, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? रिन्यूअल, परसिवरेंस, सेल्फ वर्थ। भाई ये इंसान अपनी एक सेल्फ वर्थ पे फोकस हुआ है। ये इंसान समझ रहा है कि एक अपनी रिस्पेक्ट कराने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, अपनी वाइफ की, अपनी फैमिली चलाने के लिए, या अपनी फैमिली को वो करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। सर्विसेज की लाइफ में इसके पेरेंट्स किसी सर्विस पे हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, इम्पार्शलिटी, ये इम्बैलेंस भी नहीं कर सकता। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इसको वो भी देखनी पड़ेगी। अगर कोई बीमार नहीं है, अगर बिल फर्जी चीज़ें सोच रहा है, अगर कोई चीज़ डिस्टर्ब होती है, तो मतलब कि रिस्पॉन्सिबल ये है हर चीज़ का। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये इंसान अपने काम और कैरियर को लेकर, ठीक है, आपको रिजेक्टेड फील नहीं करना चाहिए, आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा। कुछ यहाँ पर एक डेस्टिनी की तरफ से यहाँ पर कोई एक आप लोग के बीच एक स्टकनेस आई है, ग्रीफ, आप काफी डिस्टर्ब हैं, आप इमोशनली डिस्टर्ब हो रहे हैं, ग्रीफ की एनर्जी, काफी ज्यादा टेंशन है आपके अंदर, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं आप इस इंसान को, आप इस इंसान ऐसा लग रहा है आपको, आप रिजेक्टेड फील कर रहे हैं। ये रिश्ता आपका चलता चलता एक इम्बैलेंस हुआ, या तो आपकी मैरिज थी, ये इंसान फॉरन ड्राई हो गया, ये इंसान आपके साथ मैरिज में था या कनेक्शन में था, एक ड्राइनेस है इसकी एनर्जी में, ठीक है, बहुत एक ड्राई एक फील कर रहा है, एक ड्राइनेस है, डिस्टेंस फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है इंसान बदल रहा है, ठीक है, चेंज हो रहा है, ये ऐसा नहीं था जैसा हो रहा है, या कभी भी ऐसा नहीं था, इस तरीके का इंसान कभी रहा ही नहीं है। आपके थॉट प्रोसेस में आपको ऐसा लग रहा है एक चेंज आया है इस इंसान के अंदर, ठीक है। लेकिन एक जॉयफुल की एनर्जी आपको यहाँ पर, आपने एक टाइम ऐसा देखा, एक टाइम अच्छा स्पेंड किया, लेकिन यहाँ पे एक जॉय की एनर्जी आएगी, थोड़ा सा इसको फोकस होने दें। अगर ये आज ये चीज नहीं सोचेगा, कल को आपको ये चीज परेशान करेगी, ठीक है। तो एक सेल्फ वर्थ और सेल्फ एक मतलब कि अपने सेल्फ पे फोकस गया इस इंसान का। अगर ये मेच्योर नहीं था तो एक मेच्योरिटी से अपनी लाइफ के बारे में सोच रहा है, ठीक है। तो स्टूडिंग को ये पर स्टूडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।